हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंग्जाइटी के बारे में। क्यों हमारा माइंड ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, क्यों हमें फियर्स घेर लेते हैं और कई बार कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। देखिए, हम सभी के साथ दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। अब उन घटनाओं में दो बातें होती हैं। एक, या तो वो एक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं, वो सारे इवेंट्स जो हैं बिल्कुल वैसे घटित हो रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। अगर एक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम खुश हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के केस में अगर हमने अपने ब्रेन को राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन दे के उसे शांत नहीं किया और उसे एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोला, तो फिर हमारा माइंड हमारी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन की वजह से एंग्जाइटी को प्रोड्यूस करेगा। उस टाइम हमारे को ओवर थिंकिंग होगी ही होगी और तरह तरह के फियर्स और नेगेटिव इमोशंस हमें फील करने होंगे। हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होंगे और हम रेस्टलेस फील करेंगे। और कई बार हमें इतने सीवियर फिज़िकल सिम्टम्स होंगे जैसे कि पैल्पिटेशन का होना, हेडेक का होना, स्टमक में कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स का महसूस होना, रेस्टलेस हो जाना और बॉडी में ट्रम्बलिंग, शेकिंग, नोज़िया फील होना। तो इस तरह के पैनिक कंडीशन भी हमारे को बन जाएगी और कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है, या वो पर्सन रोता रहता है, रोने का बहुत मन करता है। तो ये सारी कंडीशन हमारे साथ कैसे बनती है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी घटना आपके साथ हुई जिसमें आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, यानी कि आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा और वो आपके साथ घटित हो गया। अब इसको अगर आप राइटली एक्सप्लेन करके स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान अपने लिए कभी कुछ वर्स्ट तो सोचता नहीं है, कुछ गलत तो सोचता नहीं है, सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, चाहे वो छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन वो हो गया फेल। अब इस फेलियर वाला जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन माइंड को दी गई कि मैं फ़ेल हो गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, इतना आसान सा एग्ज़ाम भी अगर मैं नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि मेरा फ्यूचर डार्क में है और मेरा कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर में। तो ये एक रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है माइंड के लिए। सो ऐसे में माइंड बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा और आप सारे लो इमोशंस फील करेंगे, आपके अंदर इन्फीरिटी, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और आप पैनिक हो जाएंगे, आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आप आगे से एफ़र्ट्स ही नहीं डालना चाहेंगे, और आप जब एफ़र्ट्स ही नहीं डालेंगे तो आपके लिए कंडीशन कभी बेटर नहीं होगी और आप पूरी ज़िंदगी इस बात पर बिलीव करेंगे कि आप कुछ अच्छा अपने जीवन में नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर इसी इवेंट को आपने ऐसे एक्सप्लेन किया होता बहुत रीज़नेबली कि मैं फ़ेल क्यों हुआ, मुझे अब इस बात पर ध्यान देना है, और आपने अपने फेलियर से अपना सक्सेस प्लान बनाया होता और आपने वो सारे पॉइंट्स पेन डाउन किए होते जिसकी वजह से आप इस बार पास नहीं हो पाए, और आपने अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचा होता कि नेक्स्ट टाइम मैं इन गलतियों को दूर कर कर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करूँगा और मैं पास हो जाऊँगा, तो आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो थोड़ी देर के लिए खोता और फिर वापस आपके पास आ जाता। आपके अंदर एक होप आ जाती, आपके अंदर वो एक ट्रस्ट आ जाता अपने लिए कि आप इन सारी कमियों को दूर कर कर जीवन में अच्छा कर सकते हैं। सो आप कैसे किसी इवेंट की एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब चाहे ये कोई आपका परफॉर्मेंस का हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, या कोई एग्ज़ाम हो, या फिर सिंपल डे टू डे किसी से इंटरेक्शन का हो, कुछ भी हो, या अनएक्सपेक्टेडली कोई भी डेंजर का अगर आप सामना करते हैं, तो उस टाइम आप जैसा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपके इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं, उसी हिसाब से आपकी मेंटल स्टेट डिसाइड होती है। तो हमारा माइंड देखिए कैसे काम करता है। दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं और आपकी एक क्लोज़ फ्रेंड आपको मिली, और वो किसी वजह से आपको देखकर, या उसने शायद देखा या नहीं देखा, आप इस बारे में भी श्योर नहीं है, बट वो आपको देखकर रुकी नहीं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। अब आप इस इवेंट की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रेंड है तो आपको देख कर रुके, हाय हेलो करे। आपने अपने माइंड में एक्सप्लेन किया कि वो मेरे को देख के रुकी नहीं, उसने जानबूझ के मुझे इग्नोर कर दिया।
तो अब इसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन होने की वजह से आप इरिटेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा और आपको पिछली भी बातें याद आएंगी कि आपने उसके लिए क्या क्या किया था और आप कि उसने रुक करना मतलब वो रुकी नहीं वहाँ पर, तो उसने आपकी इंसल्ट कर दी। तो इस वजह से आप सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस को फील करेंगे, उस टाइम स्ट्रेस फील करेंगे आप। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके अंदर कॉर्टिसोल और अड्रेनलिन इतनी मात्रा में रिलीज़ होगा कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और आपके इरिटेटेड मूड के साथ आपको ऐसा लगेगा कि उसने आपकी इंसल्ट किया, और ये सब आपको इतना पैनिक कर देगा कि आपका बिहेवियर में भी अपने साथ ही ख़राब हो जाए, आप चिड़चिड़ा जाए, या आपको कोई दूसरा इंसान मिले तो आप ऑटोमेटिकली उसे अपने आप ही बिना उसके कुछ करे इग्नोर कर दें। आप अपने घर भी पहुँचे तो वहाँ पर भी आप अपने ही लोगों से ढंग से बात ना करें, मतलब एक नेगेटिविटी का एक लूप बन जाएगा। बट सपोज़ कीजिए इसी सिचुएशन को आपने ऐसे हैंडल किया होता कि मे बी उसने मुझे देखा ही ना हो, ऐसा मुझे ही तो लग रहा है कि उसने मुझे देखा, बट उसने मुझे देखा ही ना हो। अगर देखा होता तो डेफिनेटली वो रुकती तो हाय हेलो भी होती, सब कुछ ठीक होता, और आपने अपने माइंड को एक्सप्लेनेशन दी और आप काम कूल रहे और अपने नेक्स्ट किसी काम में बिज़ी हो गए। या इसी सिचुएशन को आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया होता, भाई कोविड के दौरान तो लोग एक दूसरे को थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं, अच्छा है अगर रुक जाती तो मुझे भी मिलना पड़ता, मे बी छूना भी पड़ जाता। सो आप जिस तरीके से किसी इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो अपने माइंड को, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज किसी भी सिचुएशन में जो आप थॉट क्रिएट करते हो, उससे जो इमोशंस रिलीज़ होते हैं, जो इमोशनल वैल्यू डिसाइड करता है आपका माइंड, उसके बेसिस पर आपका कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट मायने रखता है। बिकॉज हर इवेंट या हर थॉट आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता, उससे जुड़े हुए इमोशंस आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव सिचुएशन सोच लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपने किसी की डेथ की खबर सुनी। अब किसी की भी डेथ की खबर सुनकर हम पैनिक नहीं होते, हम रोते नहीं हैं, या हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हैवी लॉस हो गया है। बट अगर वो डेथ की खबर आपके किसी प्रियजन की हो और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उनसे, तो अब आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आप रोएंगे और आपको इतना हैवी लॉस लगेगा और आपको एक्सेप्ट करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इवेंट से, किसी भी थॉट से या पर्सन से आपका जितना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करेगा, एंक्शस होगा, या आप पैनिक हो जाएंगे। तो आप रॉन्ग इमोशंस या हाई इमोशंस की इंटेंसिटी के चक्कर में ना फंस जाएं, इसलिए हर इवेंट को रीजनेबली और पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना सीखिए। बिकॉज आपकी एक रॉन्ग एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बड़ी एंग्जाइटी के लूप में फंसा सकती है। तो एक्सप्लेनेशन का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके की थॉट क्रिएट करनी है, और साथ के साथ कुछ अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी अपनाना है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपके अंदर एंडोर्फिन से लेके सेरोटोनिन से लेके गाबा रिलीज़ होता है, जो आपको काम रिलैक्स रखता है। साथ ही साथ आपको मेडिटेशन अपनाना है, एंड पॉजिटिव थिंकिंग का एक पैटर्न बनाने के लिए कॉन्शियसली डेलिबरेटली आपको हर सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना तो सीखना ही है। और साथ ही साथ आपको एक और अच्छा काम करना है आज, और वो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। आज के लिए बाय बाय।